बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती के किताब में आएंगे। मत्ती के पुस्तक चैप्टर 25 अध्याय 10 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 10 मत्ती 10 अध्याय मत्ती के किताब 10 अध्याय। We'll read from verses 25 onwards till the verse 40. हम लोग 25 पद से 40 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। We'll all read it one after the other. मैं पहले 25 पद पढ़ूंगा, उसके बाद आप ऐसे करते करते 26 और हम 40 पद तक 25 से 40 पद तक पढ़ेंगे। Chapter 10 verses 25 to 40 we'll read it responsibly. मत्ती की किताब 10 अध्याय 25 से 40 तक बारी बारी पढ़ेंगे। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या कुछ ना कहेंगे। 26 जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो मैं कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। 28 क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। 37 पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं। And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर आराधना के दिन के लिए। आपने प्रभु अब तक मदद सहायता की है कि हम प्रभु आपको आराधना कर सके, इसमें भाग ले सके। जब प्रभु आप वचन को मनन करते हैं, आपसे विनती है प्रभु आप अपनी उपस्थिति का अनुभव सबको दें। मैं प्रभु अयोग्य पात्र जो किसी भी लायक नहीं, आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने लहू के द्वारा मुझे सिद्ध करें, पवित्र करें, और प्रभु मुझे ग्रहण योग्य पात्र बना करके उपयोग करें। बोलने के लिए शब्द दें ताकि वही बातें जो उचित है प्रभु बोला जाए। मनुष्य को प्रभु आप अपने क्रोध काल में छिपाए रखें, और क्या प्रभु केवल आपकी प्रेरणा से प्रभु स्वर से जो आप संदेश देना चाहते हैं वो सबको आप स्वयं ही प्रभु समझाएं, अनुवाद में मदद करें। हम सबों के विचारों को प्रभु से मसीह में केंद्रित रखें, और प्रभु इधर उधर भटकने से प्रभु बचाएं। हम चाहते हैं प्रभु लगातार हम आपके आगमन के विषय में और प्रभु आपके आगमन की तैयारी में प्रभु हम पाए जाए। और इस समय प्रभु वर्तमान में जो कुछ भी हमारा जीवन है, जो संघर्ष है, उसमें आप स्वयं हमें स्वर्ग से मदद करें। तब हम प्रभु आपकी दिव्य भाषा में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को ईश्वर के नाम में मांगते हैं, आमीन।
in Matthew chapter 10 verses 25 it says, मत्ती 10 अध्याय के 25 पद से कहता है, it is enough for the disciple that he be as his master and the servant be as his Lord. चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। I am certainly not worthy to stand and minister. मैं यहाँ पे खड़े होकर वचन देने का योग्यता मुझे नहीं है। And every time I stand, I have to make the statement because I know how unworthy I am. जब भी मैं यहाँ खड़ा होता हूँ मुझे ऐसा कहना पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कितना अयोग्य हूँ। And therefore we seek the prayers of the saints of the house of God, and then in the ability that the Lord gives us, we stand over here. इसलिए हम प्रभु के लोगों के प्रार्थना परमेश्वर के घर से हम चाहते हैं और जो योग्यता प्रभु हमें देता है उसके बदौलत हम यहाँ पे खड़े होते हैं। So the Lord has called us to be His followers. प्रभु ने हमें उनको फॉलो करने के लिए, उसको पीछा करने के लिए बुलाया। He has called us to be His disciples. उसके चेलों बनने के लिए हमें बुलाया। 1 Corinthians chapter 11 verse 1. पहले कुरिन्थी 11 अध्याय के 1 पद। 1 Corinthians chapter 11 verse 1. पहले कुरिन्थी 11 अध्याय के 1 पद मैं पढ़ रहा हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। So Paul in his letter to the Corinthians writes, "Be followers of me as I also am following Christ." तो पौल कुरिन्थी की मंडली को लिखता है कि जैसे मैं प्रभु में चलता हूँ तुम भी ऐसे मार्ग चलो। And therefore the Lord Himself has called us to be His disciples and His followers. The Lord Himself has called us to be His disciples. प्रभु ने खुद हमें अपने चेले होने के लिए हमें बुलाया है। Now, all of us who are saved, जितने भी हमने प्रभु को पाया है, who have this experience of being purchased by His precious blood, जिसको प्रभु ने खरीदने का जो अनुभव है, we call ourselves as His blood-bought children. हम अपने आप को प्रभु से अपने लहू से खरीदा हुआ बोलते हैं। And because we are His children, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, we call Him as our heavenly Father. हम उनको हमें स्वर्गीय पिता बुलाते हैं। And we hear His voice. हम उनकी आवाज को सुनते हैं through His precious word. उनके बहुमूल्य वचन के द्वारा। And then we are desirous of putting it to practice. हाँ, हमें उसको लालसा रखते हैं कि हम उसको कार्य करें। Anybody who lacks a desire to follow the Lord Jesus Christ, जिसको भी परमेश्वर के साथ चलने में जो उसको इच्छा नहीं है, it is necessary that he, along with the fellowship of godly people, exercise himself to listen to the word of God. ये अनिवार्य है कि उसको प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर के वचन वो सुने। The Lord has promised abundance of blessings to those who follow Him. परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे आशीष प्रभु ने प्रतिज्ञा की है जो उनको पीछे करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। The Lord will not leave anybody who has accepted Him as His Savior while He calls us to Himself. हाँ, जब प्रभु किसी को भी जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है, प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ेगा जब वो आएगा। Just as we find Obed with a small child. जैसे हम ओबेद भाई और छोटे बच्चे के साथ देखते हैं। Now, no matter where the person is, everybody will say that he is a child of so and so. हाँ, कहीं पे भी जो भी हो वो बोलते हैं कि ये बेटा ओबेद का बेटा है, बच्चा है। Therefore, we are known by the parents who have given birth to us. हमने जो पिता माता जिसने हमें जन्म दिया उनके द्वारा हम जाने जाते हैं। Similarly, if you have accepted the Lord as your Savior, इसी प्रकार से अगर हमने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, if you have confessed your sins and invited Christ into your heart, हमने अपने पापों को माना और उनको अपने हृदय में बुलाया है, then you are given the authority to be called as a son. हाँ, तुम्हें हमें ये योग्यता देती है कि हम उनके पुत्र कहलाए जाएं। In John chapter 1 verse 12. योना की अंजील 1 अध्याय के 12 पद। योना की अंजील 1 अध्याय 12 पद। We'll all read it together. हम लोग सब एक साथ पढ़ेंगे। योना की अंजील गॉस्पेल जॉन 1 अध्याय 12 पद। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। Let's read verse 13 also.
13 भी पढ़ेंगे एक साथ। which were वे ना born तो not लहू of blood, से, not ना of तो the will शरीर of the की flesh, इच्छा से, ना not the will of मनुष्य की man, इच्छा but से, of God. परंतु परमेश्वर से उत्पन्न है। Now, the moment we are falling into this category, जब हम इस श्रेणी में आते हैं, we have sealed our status with God. हमें अपने परमेश्वर के साथ हमारा छाप निश्चित है। And therefore, the Lord, as He has saved us by grace, He will translate us into His kingdom. हाँ, जैसे परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के द्वारा बनाया, उसी अनुग्रह से परमेश्वर अपने राज्य में हमें परिवर्तन करता है। But how good it is if this child of God, from the day he is born again, till the day the Lord comes, will walk in the ways which God has wanted to. कितना ही अच्छा होगा कि ये बच्चा जिस दिन उसने प्रभु को ग्रहण किया, तो जब तक प्रभु न आए उसके राहों में चले। The word of God very clearly tells us that we are those whom the world will hate. हाँ, परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से ये कहता है कि हम उन लोगों में से हैं जिसको संसार घृणा करता है। See John chapter 15. यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय verses 18 to 21. 18 से 21 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। यदि तुम संसार से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैं तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होगा, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। Here we see that we have a portion. यहाँ पे देखते हैं कि हमारे भाग है। The portion is, if the Lord was hated, they will hate us also. ये भाग ये है कि यदि उन्होंने परमेश्वर के बैर रखा तो हमसे भी बैर रखेंगे। And if you are of the world will love you. यह संसार के हम होते तो संसार हमें प्रेम रखता, But since we are not of this world, क्योंकि हम संसार से नहीं हैं, and therefore the world hates us. इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। The issue is how much we love the Lord, ये है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं and how much we can call ourselves as those who are not of this world. और हम में से कितने जो कह सकते हैं कि हम इस संसार से नहीं हैं। If you are not of this world, the world will hate you. हाँ, ये हम इस संसार के नहीं तो संसार हमसे बैर रखता है। We should take privilege and feel proud of this, that the world is hating us. हमें ये गर्व करना चाहिए कि और ये महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर हमें, संसार हमें घृणा करता है। Why? Because it hated the Lord Jesus Christ. क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह से भी बैर रखा। And the word of God says, if they hated Christ, they will hate us. और परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि यदि उसने यीशु को घृणा किया तो हमें भी घृणा करेगा। So we have to be mentally prepared for what the Lord has spoken to us. इसलिए हम मानसिक रूप से हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर ने क्या बताया हमें पहले से। You will be rejected, you will be despised, you will be forsaken, and then you will be persecuted. आपको नकारा जाएगा, आपको फर्स्ट किया जाएगा, आपको सताया जाएगा। So we should be prepared for all the consequences. हमें ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। See, if you turn to James, book of James, epistle of James. हम ये याकूब में आएंगे। याकूब पत्री, James chapter 1 verse 2. याकूब के पत्री 1 अध्याय के 2 पद। हे मेरे याकूब के पत्री 1 अध्याय 2 पद। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Count it all joy when you fall into diverse temptations. हाँ, इसको नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। So we need to take this word as God's promise for us, that you should take it, count it as joy. इसलिए हम ये वचन परमेश्वर से प्रतिज्ञा के रूप से ग्रहण करें कि हम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े तो आनंद की बात समझे। It is a joy when you are being persecuted. जब हम सताए जाएंगे ये आनंद की बात है। See verse 12. 12 पद, James chapter 1:12. याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 पद 318 पेज में है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता,
क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। You shall receive a crown of life. जीवन की मुकुट मिलेगा। The Lord has promised to them that love Him. प्रभु ने जो उनसे प्रेम करते हैं उसके लिए ये प्रतिज्ञा किया है। And to those who love the Lord, the crown of life is given because they will have to endure trials and temptations. ये जीवन की मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा क्योंकि उनको विभिन्न परिस्थिति और समस्या से होके गुजरना पड़ता है। And in all this, they take it with great joy. और इन सब में बड़ी आनंद की बात है। See Acts chapter 5. प्रेरितों के काम 5 अध्याय। प्रेरितों के काम 5 अध्याय। Verses 40 to 42. प्रेरितों के काम 5 अध्याय 40 से 42 तक मैं पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये संग आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है ना रुके। And they did not stop from preaching, though they were asked not to preach. उन्होंने प्रचार करना न छोड़ा, यद्यपि उनको बताया गया था कि तुम प्रचार मत करो। And they were beaten up. और उनको मारा, पिटाया गया। But they rejoiced that they were counted worthy to suffer shame for the name of Christ. लेकिन उन्होंने अपने आप को ये योग्य समझा और वो आनंद हुए कि परमेश्वर के नाम के खातिर वो सताए गए। Now, before taking baptism, बपतिस्मा लेने से पहले we are all asked a few questions. हमें सवाल करते हैं। And then one of the questions, are you prepared to suffer for Christ? और एक ऐसा सवाल है, क्या आप यीशु मसीह के लिए सताए जाने के लिए तैयार हो? And we say very gladly at that time, yes, we are willing. उस समय हम बड़े जोश से कहते हैं हम तैयार हैं। But then when such an opportunity comes, लेकिन ऐसा समय जब आता है, we should be willing to stand the test of time. हमें इस तैयार होना है कि उस समय के लिए उस समय में खड़ा होने के लिए। Because that is what the Lord has told us. क्योंकि ये बात तो प्रभु ने हमें बताया है। That we need to count it all joy when you fall into diverse temptations. जब ऐसे विभिन्न परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, हम इसको आनंद की बात समझें। When we read in John chapter 15 verses 18 to 21, which we read, जो 15 अध्याय यूहन्ना के इंजील 18 से 20 तक जो हमने पढ़ा, we found that here it says, if you were of the world, it will not hate you. यहाँ पे कहता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे बैर नहीं रखता। But I have chosen you out of the world. लेकिन मैंने तुमसे संसार में से तुम्हें चुना है। Now we are those special chosen people. हम ये ऐसे मुख्य चुने हुए लोग हैं। Chosen because the world will hate us. चुना हुआ इससे क्योंकि हमें संसार हमसे बैर रखेगा। How good it is to be chosen. कितना अच्छा है कि चुने हुआ होना। Chosen by the Lord. वो भी परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ। To be with Him for eternity. उनके साथ अनंत राज्य के लिए। But while in this journey, लेकिन इस हमारे जो दौर में, यात्रा में, till the Lord comes, जब तक प्रभु न आए, we need to hold fast to this faith. हमें इस विश्वास को थामे रखना है। It says till the end you need to hold fast. जैसे जब हम जवान से हमें उसको थामे रखना है। Till the end of life. हमें जीवन के अंत तक। You should not be disqualified in between. हमें कोई यहाँ पे निरुत्साह बीच में नहीं होना। So the Lord help us that despite what the situation which we are living in, we should be looking forward for the coming of the Lord. प्रभु हमें सहायता करे कि जो भी परिस्थिति में हम हैं, हम प्रभु की राह देखते रहें। In John chapter 3, यूहन्ना के इंजील 3 अध्याय में verses 19 and 20, 19 और 20 पद, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 19 और 20 पद में पढ़ रहा हूँ। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए।
So we are the children of light, हम ज्योति के संतान हैं, and therefore we hate darkness. इसलिए हम अंधकार को घृणा करते हैं। The Lord enable that the world will look at us as those who hate evil. प्रभु ने हमें सहायता करे कि संसार कैसे देखे हमें कि हम बुराई को घृणा करने वाले हों। We are all children of God, and therefore we hate evil. हम लोग परमेश्वर के संतान होने के नाते हम बुराई को हम घृणा करते हैं। But the world loves darkness, लेकिन संसार अंधकार को प्यार करता है, चाहता है, and therefore they do not want to come to the light. इसलिए वो ज्योति में नहीं आना चाहते। The moment they come to the light, जब वो ज्योति में आते हैं, all their perverseness and their immorality will be seen, उनके जितने भी दूसरे काम, बुराई काम, वो उनको प्रकाशित किया जाएगा, and therefore they hate light. इसलिए वो ज्योति को घृणा करते हैं। We are those who love light. हम लोग वो बने जो ज्योति को प्रेम रखने वाले बने। So we need to maintain our testimony as those who love the light of God. हमें अपने इस टेस्टमनी साक्षी को रखना है कि उन लोगों बने जो ज्योति को हम लोग प्रेम करें। We need to receive that light more and more so that we shine brighter. वो ज्योति को हम ज्यादा ज्यादा अपने जीवन में ले ताकि हम और ज्यादा चमक सके। There is very little time that we are able to spend with God's people, अब बहुत थोड़े समय हैं हम परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताते हैं so that we can receive more light. ताकि हम ज्यादा ज्योति मिल सके। And therefore we encourage every one of you as much as possible to be in fellowship with godly children. इसलिए हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि जितना हो सके परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहें। Whenever we gather together, जब भी हम एकत्रित होते हैं, we should be able to say, yes, it was good that I went to the house of God. हम ये कह सके कि इतना अच्छा हुआ मैं आज प्रभु के भवन में गया। Let us provoke one another to love, हम एक दूसरे को प्रेम के लिए प्रोत्साहन करें, to come to the house of God, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, so that the love of God may be manifested in our midst. इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में दिखाई पड़े। See, let us read Hebrews chapter 10. इब्रानी के पुस्तक 10 अध्याय। Let us all read from verses 19 to 25. इब्रानी की किताब 10 अध्याय के 19 से 25 पद तक हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। We all read it loudly. हम सब जोर से पढ़ेंगे। इब्रानी के पुस्तक 10 अध्याय 19 से 25 तक सब लोग जोर से पढ़ेंगे। इसलिए भाइयों, जब हमने यीशु के लहू के द्वारा to the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he has consecrated for us through the way, that is to say, his flesh, and having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promise. Let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. एक दूसरे के सुनाते रहे और जो उस दिन निकट आते देखो जो तुम और भी अधिक किया तो। You all know, and we are preaching, and we are wanting to practice to be expectantly waiting for the coming of the Lord. हम लोग जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग संगति में आते हैं और हम उस प्रभु के आगमन के तैयारी में हम बाहर हो रहे हैं। Now the more we are getting ready for his coming, जितना हम उनके आने की तैयारी कर रहे हैं, the more we need to reduce our baggage in this world. तो संसार में हमारे जितने भी जो सामान है उसको कम करना है। We have to take a flight to some place. हमें किसी जगह के लिए हवाई जहाज पकड़ना है तो So they have a specific weight limit. अब वहाँ पे कुछ वेट लिमिट होता है। If there is more weight, ज्यादा वेट आपके पास हो, you have to pay more. और आपको ज्यादा उसके लिए पे करना पड़ेगा। You have to pay damages. और आपको जो डैमेज का भी देना पड़ेगा। Therefore you try to keep yourself light. इसलिए हम जब तैयार करते हैं हम कम सामान लेते हैं। So while we are waiting for the coming of the Lord, जब हम प्रभु के आगमन के तैयारी में हैं, let us also leave away the friendship of this world. हम इस संसार की यारी दोस्ती को हम छोड़ दें। Sometimes it becomes very difficult. कभी-कभी बहुत मुश्किल होता है।
Because the moment you are in a friendship with the world, क्योंकि जब संसार के लोगों से हम लोग यारी दोस्ती हमारी है, there are situations when you will have to stand firm on your ground as a child of God. ऐसे स्थिति समस्या आता है कि हमें अपने परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का दिखाना पड़ता है। At that time, the devil tempts you to compromise. उस समय शत्रु हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये करता है। And therefore, it is better to be firm in your faith. इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ होना अनिवार्य है। The powers that be of darkness might know that you will not compromise. जो अंधकार की शक्ति को पता है कि तुम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। That should be the standard of our testimony. हमारे ऐसा साक्षी होना है। In Matthew chapter 10, मत्ती 10 अध्याय, when the Lord summoned his disciples and commissioned them, मत्ती 10 अध्याय जब प्रभु ने अपने चेलों से बात किया, verse 1, मत्ती 10 अध्याय के 1 पद, मत्ती 10 अध्याय के 1 पद, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। So the Lord gave power to the disciples. परमेश्वर ने अपने चेलों को सामर्थ्य दिया। And the Lord has also given us power. परमेश्वर ने हमें भी सामर्थ्य दिया है to pray in the name of Jesus Christ. तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करे। And the Lord will answer our prayers. प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा। There are many who have experienced that God has answered prayers. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम कह सकते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है। And therefore it is essential to practice ourselves to learn as to how much we pray and how much the Lord is answering our prayers. इसलिए अनिवार्य है कि हम इसको प्रैक्टिस करें कि कितना हम प्रार्थना प्रभु से करें और कितना प्रभु हमें प्रार्थना का उत्तर There are many prayers that we make in the church. बहुत सारे प्रार्थना हम कलीसिया में करते हैं and then people may not be aware of it. आप लोगों को पता भी नहीं चलता। But then your prayers are being answered. लेकिन आपकी प्रार्थना क्या उत्तर मिलता है। The Lord is hearing the burden which you have for fellow believers. प्रभु आपके साथी विश्वासी के लिए जो बोझ रखते हो वैसा प्रार्थना प्रभु सुनता है। Because of our Christian living, क्योंकि हमारा जो मसीह जीवन है, the world hates us. संसार हमसे बैर रखता है। 1 Corinthians chapter 3. पहले कोरिन्थी 3 अध्याय, 1 Corinthians chapter 3. पहले कोरिन्थी किताब 3 अध्याय, पहले कोरिन्थी 3 अध्याय 16 and 17. 16 और 17 मैं पढ़ रहा हूँ। पहले कोरिन्थी 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पे वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। So we should be constantly conscious of this fact that we are the temple of God. हमें हर बार ध्यान में रखना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। Never ever give any room that this temple of God should be defiled. हम ऐसे जगह ऐसे परिस्थिति ना दे कि इस मंदिर को अपवित्र हो। Visually or through your mind. ये हमारे से मन से, मस्तिष्क से, or it could be visually also. और आंख देखने से। So we need to keep this body holy. हम इस शरीर को पवित्र रखना है। The Lord who knows our very thoughts and intents of our heart. प्रभु हमारे सारे हृदय के मन के विचार को जानता है। Long time back, one brother had given a message. बहुत समय पहले एक भाई ने संदेश दिया था that if we all had to wear a helmet. हमें सबको हेलमेट पहनना है। And then whatever we think, हम जो भी कुछ सोचते हैं, it is sounded out. वो हेलमेट से फिर बाहर वो आवाज निकलता है। We meet somebody. जब किसी से हम मिलते हैं, he speaks something good. हम उसके बारे में कुछ अच्छा ही बोलते हैं। The moment he goes away, जब वो जाता है, we speak something else. हम उसको कोई और बोलने लग जाते हैं। If all those things are shouted out, और ये बातें हम वो हेलमेट से निकल जाए, then what will happen? तो क्या होगा? You will feel ashamed. आप शर्म में पड़ना पड़ेगा। Therefore, the Lord is watching the very thoughts and intents of your heart. इसलिए प्रभु हमारे मन के हर विचार को
देख रहा है, सुन रहा है। So that is why when we say that this body is a temple of God, this hands and legs will only do that which your mind thinks and your eyes see and brain activates. हाँ, जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, हमारा हाथ और पांव वही करता है जो हम मस्तिष्क में डालते हैं, बोलते हैं। And that which goes inside will come out. और जो हमारे अंदर जाता है वो बाहर निकल के आता है। Sad to say, दुखी की बात है, whenever we stand to preach, जब हम प्रचार के लिए खड़ा होते हैं यहाँ we पे, need to write down हमें लिखना पड़ता है, because we have not saturated ourselves with the word of God, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन को इतना हमने नहीं खाया है, and therefore we keep writing इसलिए हमें लिखना पड़ता है, so that we don't forget. हमें ताकि ना भूले ना, We are not able to recollect. हमें उसको याद नहीं रख सकते हम But लोग। if you ask the worldly things, अगर हम संसार की बातें हमें पूछे, things about your office, हमें ऑफिस के बारे में, you will be able to do everything. हम सब कुछ हमें ध्यान Very होता good memory, है। हमारे समझ बहुत अच्छा रहता है, very sharp. बहुत तेज रहता You है, have everything in mind. हमारे माइंड में सब कुछ रहता है। But when it comes to the scriptures, लेकिन जब वचन की बात आती है, we find ourselves wanting. हमें कमजोरी पड़ जाते हैं। I am one of them. मैं उनमें से एक हूँ, And therefore we also pray for one another इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया that करें, we should love this word ताकि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें, so that we can consume this word, ताकि हम इस वचन को खाएं remember this word, और याद रखें and speak this word. और ये वचन बोलें। We are ashamed to speak this word. हमें वचन बोलने में शर्म आती है, We are ashamed to even give the gospel to others. हमें दूसरों को परमेश्वर के वचन देने में, सुझाने में हमें शर्म आती है। The time is coming. समय आ रहा है, People will tell, लोग कहेंगे you were there in that church, तुम उस कलीसिया में थे, and then what will be your reply? तो आपका क्या उत्तर होगा? No, I was not. नहीं, मैं वहां पे नहीं था, Because you want to save yourself. क्योंकि हमें आपको अपने आप को बचाना है। What is the identity that you will give? आपका जो आइडेंटिटी, आप क्या आप दोगे, अपने बारे में बताओगे। In that fraction of a moment, उस छोटी सी समय पे when Peter was asked, जब पतरस से पूछा गया, you were there? क्या तुम वहां पे था ना? ये He said, no. उसने बोला नहीं। 3 times he said no. 3 बार उसने इनकार किया। The very disciple who was with the Lord and who saw so many miracles. ये वही प्रभु के चेला है जिसने प्रभु के साथ था और इसने इतने आश्चर्य काम देखे थे। The man in the flesh keeps on fluctuating. जो शरीर में इंसान जो है वो उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है। He keeps on going up and down. वो उतार चढ़ाव होता रहता है। There is a denial and there is an acceptance. हाँ, वो इनकार करता है, कभी मान लेता है। And therefore, every time you come to the throne of His grace, you need to say, Lord, cleanse me, wash me, and sanctify me by Thy blood. हर समय हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं, हमें ये कहना है कि प्रभु हमें धो, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। So we need to be very, very careful enough to keep our bodies fully sanctified. ये हमें ध्यान देना है कि अनिवार्य है कि हम अपने शरीर को पवित्र रखें। Titus chapter 2. तीतुस की किताब 2 अध्याय। Titus chapter 2. तीतुस 2 अध्याय, ये पेज नंबर 298 में है, नया नियम में। Verses 11, 12 and 13. 11, 12 और 13। तीतुस 2 अध्याय 11, 12 और 13 में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग से संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। Verse 12 says teaching. Verse 12 says teaching. जो 12 पद बोलता है वो सिखाना, And 13 verse says looking. और 13 पद में देता है देखना। So these two things are to be practiced. और ये जो दिखाना और बाट जोना, ये हमें करना है। The word of God teaches that we should live godly. परमेश्वर के वचन सिखाता है कि हम धार्मिक जीवन बिताएं, And then we should live soberly and righteously. और हम धार्मिक तौर से और संयम से जीवन बिताएं। And then we should look forward for the glorious appearing of the great God and our Lord Jesus Christ. और हम उस धन्य आशा अर्थात महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहें। When you stand in a bus stop, जब हम बस स्टॉप में खड़े रहते हैं or you stand for a metro,
और मेट्रो में खड़े रहते हैं। When you wait for a vehicle to come, हम गाड़ी के वाहन आने की इंतजार करते हैं, or you have booked an Uber or an Ola, और हमने उबर या ओला बुक किया है, then what do? क्या करते हैं? It says 5 minutes, वो बोल रहे हैं 5 मिनट, 2 minutes, 2 मिनट, 10 minutes, 10 मिनट, they are coming, वो आ रहे हैं, and then you expectantly wait. और आप उसको वेट करते हैं, Then you look for the number and see, yes, this vehicle has come. और उस वाहन के नंबर को देखते हैं, बोलते हैं हाँ ये गाड़ी मैंने बुक किया था यार। That is what it means to wait or to expectantly wait. इसी ये कहते हैं कि हम नित्य से उनके लिए बाट जोना, इसको कहते हैं। Looking forward to. हाँ, जो उसको बाट जोते हुए, Just as in the morning, Brother Jason Tamang said, जैसे सुबह के हिसाब से जैसन तामन भाई ने बोला, I was looking whether I have been left out. मैं देख रहा था कि क्यों मैं छुड़ा गया। That is the expectancy with which we wait. हाँ, इस हिसाब से हम बाट जोते हैं। Lord, when are you coming? प्रभु आप कब आ रहे हैं? I want to be ready. मैं यहाँ से निकाला जाना चाहता हूँ। I want to be ready, O Lord, to go with you. मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तो आपके साथ What जाने। is it that I should leave? क्या है मुझे छोड़ना है? What is it that I should take? क्या है मुझे लेके जाना है? What is it that you can take with you? क्या चीज है जो हम आपके साथ लेके जाते हैं, दे सकते हैं प्रभु के साथ? Anything that you can carry with you? ऐसा कोई चीजें हम लेके जा सकते हैं? Nothing. कुछ भी नहीं है। But what you have done for Christ, लेकिन जो प्रभु के लिए आपने किया, that will go with you. वो आपके साथ जाएगा। Whatever you have done for His name. परमेश्वर के नाम के खातिर जो हमने किया, If you have given the gospel, आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, if you have prayed for people, आपने लोगों के लिए प्रार्थना किया है, if you have looked after people, प्रभु के जनों को देख रेख किया है, if you have mentored somebody, किसी को आपने सिखाया है, if you have strengthened the faith of somebody, किसी के विश्वास को बढ़ाया है, if you have prayed for the sick, किसी के बीमारियों के लिए प्रार्थना किया है, if you have visited आपने विजिट किया है, for the sake of strengthening of the faith of people, परमेश्वर के लोगों को विश्वास को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया है, only these things will be counted against your name. यही चीज आपके नाम पे लिखा जाएगा। It is not the number of times that you went to the convocation, ये नहीं कि कितनी बार आपने कॉन्वोकेशन में गया, or the number of times that you have been found yourself in the midst of God's people. कितनी बार ही आप प्रभु के लोगों के बीच में पाए जाए, That is not the account for. ऐसा नहीं होता। The account is how much have you lived for what has God spoken to you. ये इसमें निर्भर करता है कि आप परमेश्वर ने जो चीजें आपको बताया उसमें आपने कितने जीवन निर्वाह किया है। See Romans chapter 12 and verse 2. रोमी 12 अध्याय के 2 पद में, रोमी की किताब 12 अध्याय के 2 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। रोमी 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। We need to be those who would be able to fulfill the will of God. हम उन लोगों में से बने जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, That which is good and acceptable and perfect will of God. जो भली और भांति और सिद्ध इच्छा हो। Therefore, we need to keep on transforming ourselves, इसलिए हमें अपने आप को बदलते जाना है, renewing ourselves. नयापन में बदलते जाना है। It is only the Lord can help us, provided we depend upon Him. हाँ, ये प्रभु ही हमें सहायता करेगा। बस ये है कि हम प्रभु में हम प्रभु को ध्यान दें। Philippians chapter 2, फिलिपी 2 अध्याय verse 15. फिलिपी 2 अध्याय 15 पद, फिलिपी 2 अध्याय 15 पद में पढ़ रहा हूँ। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। In the midst of a crooked and perverse nation, you should shine as lights in the world. ये हठी लोगों के बीच में हम ज्योति से चमके। In verse 16 it says how you can do this. It is by the word of God. ये कैसे कर सकते हैं? वर्ष 16 में बताता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। So holding forth the word of life.
जीवन के वचन को पकड़े रखना। So how much we are able to hold on to this word of God and practice it is what will make a great effect in our life. निर्भर करता है कि हम इस परमेश्वर के वचन को कितना पकड़े और कितना इसमें चले। See, when the Lord says, I have chosen you out of the world, जब प्रभु कहता है कि तुम्हें हमने संसार से तुम्हें चुना है, John chapter 15 verse 16, योना 15 अध्याय के 16 पद, योना की अंजील 15 अध्याय के 16 पद, योना की अंजील 15 अध्याय के 16 पद में पढ़ रहा हूं। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में जो पिता से मांगो वो तुम्हें दें। so the Lord has chosen us. या प्रभु ने हमें चुना है। We did not desire, we did not want, but then the Lord has chosen us. हमने इसकी चाहना न की, हमने उसको नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने हमें चुना। So it is God's grace that has made it possible for us to be His children. इसलिए प्रभु का अनुग्रह के बदौलत ही हम उसके बच्चे कहलाए गए। John chapter 17 योना की अंजील 17 अध्याय verses 14 to 16. 14 से 16 पद, योना की अंजील 17 अध्याय 14 से 16 पद में पढ़ रहा हूँ। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वो भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वो भी संसार के नहीं। So here the Lord says, I have given them thy word. यहाँ प्रभु इसमें से कहता है कि मैंने तेरे वचन दिया है उनको। And this word is enough and sufficient for us for all things. हाँ, ये वचन हमारे लिए काफी है। For any situation, any circumstance. कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या में, For any challenge that you need to face. कोई भी समस्या हमें इस संसार में फेस करना पड़ता This है, word of God is enough. ये परमेश्वर का वचन काफी है। The Lord has said, I have given them thy word. प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारा वचन उनको दिया है। So this word is what we need to embed in our hearts. ये इसलिए ये वचन हमें अपने हृदय में रखना है। And this word alone will sustain us. ये वचन ही हमें बचाएगा। See, let us turn to John chapter 16 verse 33. योना की अंजील 16 अध्याय के 33 पद, इसी में योना 16 अध्याय के 33 पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So in this world you shall have tribulation. संसार में तुम्हें क्लेश है, Be of good cheer, I have overcome the world. तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। In everything, all that we need to do is to look unto Him. सब बातें में हमें क्या करना है? हमें प्रभु को देखना है। 1 John chapter 5. पहले योना 5 अध्याय, योना की पत्री पहला योना 5 अध्याय, पहला योना 5 अध्याय Verse 18. 18 पद, पहला योना 5 अध्याय 18 पद में पढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। So the scripture very plainly says, बड़े स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन बोलता है, whosoever is born of God sinneth not. जो भी बचा हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पाप नहीं करता. But then we find that we are constantly making mistakes. हाँ, लेकिन हम बार बार गलतियां करते जाते हैं। And therefore, in order to keep ourselves in continuous fellowship with the Lord, इसलिए हम प्रभु से लगातार संगति पे रखने के लिए we need to keep this conscience alive. हमें अपने इस मन को शुद्ध विवेक को शुद्ध रखना है। And for that we need to constantly keep correcting ourselves. इसलिए अनिवार्य है कि हम अपने आप को बार हम उसको ठीक करें। The moment we make a mistake, immediately seek the Lord's grace. तुरंत हम गलती करते हैं, तुरंत हम प्रभु के चरण में आके उनके अनुग्रह को। It is only that kind of a life will enable us to be saying that you are full of the Spirit of God.
ऐसा जीवन व्यतीत करने से ही हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हैं, because you are in constant fellowship with the Heavenly Father. क्योंकि उस हर सब बात स्वर्गीय पिता से हमारा संपर्क रहता है। Ephesians chapter 6 verse 12. इफिसियन 6 अध्याय के 12 पर, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 पर Here it talks about our wrestle. यहाँ पे एक बर्तन के बारे में कहता है। 6:12. इफिसी 6 अध्याय के 12 पद में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So it says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. ये कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। In other words, the word of God tells us, recognize that you are a soldier. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम एक सिपाही हैं। You need to be constantly ready for war. हमें निरंतर युद्ध के लिए तैयार रहना है। And that war is constantly going on. और ये युद्ध लगातार चल रहा है। The powers of darkness are somehow trying to push us out of fellowship with the Lord. अंधकार की शक्ति बार बार कोशिश कर रहा है कि हमें परमेश्वर की संगति से बाहर निकाले। And therefore, how essential it is for us to put on the whole armor of God and wrestle to be able to be in fellowship. इसलिए कितना अनिवार्य है कि हम प्रभु के पूरे आत्मिक हथियार के हथियार रहें। The word of God is full of, counsels for us to make us fully equipped. परमेश्वर का वचन हमारे लिए इतने भरे सलाहों से भरा हुआ है ताकि हम पूरी तौर से तैयार हो सके। Till we die, it is this word of God alone that will, come to us. जब तक हम इस संसार में जीते तब तक ये परमेश्वर के वचन ही हमें संभालते। You go to any meeting, go to any conversation, go for any God's children gathering here, it is the word of God. कहीं पे भी हम मीटिंग में जाएं, सभा में जाएं, संगति में जाएं, ये परमेश्वर का वचन ही है। It is this word of God which we need to consider as very, very precious. ये यही वचन है, हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हमें इसको समझना है। Let us turn to Revelation chapter 22. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। Twelve, 13 and 14. 12, 13 और 14। We'll all read together. हम सब जोर से एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। प्रकाशित 22 अध्याय 12, 13 और 14। देख मैं आने वाला हूँ और हर वर्ष के दान के अनुसार बता every man according to his work shall be. पास है। I'm Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. My reward is with me to give every man according to his work shall be. मेरे इनाम मेरे साथ है जो हरेक को उसके काम के अनुसार देंगे। Now we need to engage ourselves into whatever we can do for the Lord. हम लोग ये ध्यान देना है कि हम कुछ भी परमेश्वर के नाम के खातिर कर सकें। Do not relax and be lazy. आराम से हम ना बैठें। We have spent enough of our life. हमें अपने जीवन के बहुत समय, I include myself, मैं अपने आप को उसमें लाता हूँ। There is no time for us to now be lazy. हमें आलस होने का समय अभी नहीं है। The time is almost gone. समय निकल चुका है। There is very little time left. थोड़ा ही समय बचता है। And in that little time, let us be conscious that we need to be ready for whatever we can do for the Lord. इस थोड़े समय में हमें तैयार होना है कि हम प्रभु के लिए जो कुछ कर सकें। Last second Saturday, वो सेकंड सैटरडे of this month, ये महीने के for prayer meeting,
हमारी जो प्रेयर मीटिंग में I was surprised. मुझे ये आश्चर्य हुआ, We were almost 28 of us, हम लोग 28 लोग इकट्ठा हो सके, and some of the regulars had not come. और जो रेगुलर नियमित तौर से आते वो नहीं आए, Some of them. कुछ लोग। But if all of them had been there, और यदि सब लोग आते, probably would have exceeded 35 people. हाँ, हो जाएगा 35 लोग इतना हो जाता। That is, I was so happy to see so many people. मुझे इतने लोग देख के इतने बड़े खुश हुआ मैं। The strength of the church or the power of the church will be evident to the extent to which we come on our knees and cry unto the Lord. एक मंडी के सामर्थ वहीं पे दर्शाता है कि जितने लोग हम प्रभु के प्रार्थना में आके घुटने में समय बिताए। So as much as possible, whenever you find time to pray, please pray. जितना भी हो सके हमें जब भी समय मिले प्रार्थना जरूर किया करें। All those who are laboring in the Lord, जो प्रभु में काम कर रहे हैं, those who are serving the Lord, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, those who are helping those who are sick, वो जो बीमारियों को सहायता कर रहे हैं, those who are helping those who are persecuted, जो सताए जा रहे हैं उनको सहायता पुरा रहे हैं, those who are preparing for convocations or special meetings, स्पेशल मीटिंग महासभा के लिए लोग जो सहयोग कर रहे हैं, servants of God who need to minister the word of God, परमेश्वर के दोस्त जो प्रभु के वचन की सेवा करना है, and wherever there is persecution or people are not allowed to gather together, जहाँ पे सतावट है लोगों को इकट्ठा होने से मना है। 2 days back we went to Brother Boaz's house. कुछ दिन पहले हम ब्रदर भाई बोआज के घर पे गए। He said in Chhattisgarh the situation is very, very bad. कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिचुएशन बड़ा खराब है। Wherever people were gathering together in houses, घरों में जहाँ पे प्रभु के लोग इकट्ठा हुआ करते थे, the unsocial elements have come and disturbed them. ये असामाजिक तत्व आके उनको डिस्टर्ब करते हैं। They come in hundreds. और वो 100 लोग आते हैं and then they disturb you, और आके आपको डिस्टर्ब करते हैं and they don't want you to gather together. और वो एकत्रित होने से मना करते हैं। There is time for us now to gather together. लेकिन हमारे लिए हमारे ऐसे एकत्र होने का समय हमारे पास है। So do not neglect gathering together. और हम लोग इस इकट्ठा होने को हम लोग ना छोड़े। Do not say कि यहाँ मिलता क्या है। ये ना कहे कि यहाँ पे क्या मिलता है। God's presence is there. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। Heavenly manna is there. स्वर्गीय मन्ना यहाँ पे है। The word of God is ministered. परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोला जाता है। If you're not reading at home, परमेश्वर के घर अपने घर में वचन नहीं पढ़ते, you at least in the house of word you can listen to the word of God. परमेश्वर के भवन में कम से कम परमेश्वर वचन आप सुनते हैं। The Spirit of God will speak to you. परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता है। You look at the people of God. परमेश्वर के लोगों को आप देखें। You will see the testimonies. उनके साक्ष्यों को सुने। Different culture, different background, different language. कितने विभिन्न पृष्ठभूमि से, कितने भाषाओं से, जगहों से हम लोग All of us have been saved by grace. परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। We do not know how. हमें नहीं पता कैसे। We cannot explain it to you. हमें आपको हम बता भी नहीं सकते। But it is the grace of God. ये प्रभु का अनुग्रह है। He has pulled you out. आपको उसने छुड़ाया है। He has given His word to you. आपको आपने वचन उन्हें दिया है। He has opened your eyes of understanding. आपके समझ शक्ति के आँख को खोला है। Some of us are praying for our own family members to be saved. हम लोग में से कितने हैं अपने अपने खुद परिवार लोगों को बांटने की हम लोग दुआएं दे रहे हैं। That they are still not saved. वो लोग अभी तक प्रभु में नहीं आए। It is we who have to cry. हम लोग हैं, हमें रोना पड़ेगा। It is we who have to pray. हम लोग वो है जो हम उनको प्रार्थना करना पड़ेगा। Let us come back to Matthew chapter 10. मत्ती 10 अध्याय में हम वापस आए। मत्ती 10 अध्याय Verses 26 and 27. 26 और 27 पद। मत्ती 10 अध्याय 26 और 27 पद में पढ़ रहा हूँ। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाए। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। In other words, दूसरे शब्दों में, witness without any fear. बिना डरे साक्षी देना। That's what God is telling. आज प्रभु यही बोल रहा है। Never be afraid of witnessing. साक्षी देने में कभी डरो मत। You're witnessing for the Lord. आप प्रभु के लिए प्रचार कर रहे हो। The one who has saved you. जिसने आपको बचाया। Who knows by your witness somebody will be saved. क्या पता आपके साक्षी देने से कि कोई और बच जाए प्रभु में। Ashok from Varanasi, when he had come, भाई अशोक वाराणसी से जब आए थे, he said there was one
one policeman, a Nepali. उन्होंने बताया कि एक नेपाली जो पुलिस भाई थे, He was just asking me, where are you taking your mother on the cycle? वो भाई ने मुझसे पूछा कि आप साइकिल में अपने मम्मी को कहाँ पे लेके जा रहे हो? You are looking very troubled. आप दुखित जान पड़ रहे हो? He said, yes. उन्होंने बोला, भाई ने, हाँ, My mother is suffering from cancer. मेरे माँ को कैंसर से पीड़ित है, I am taking her for treatment. मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ And I'm very tired. और मैं बड़ा दुखित हूँ। Somebody, then that brother said, और जब ये बताया उन्होंने, go to a church. और उस नेपाली भाई ने उनको कहा कि आप चर्च में जाओ, Look for a Christian who can pray for you. एक कलीसिया को आप ढूंढो और एक मसीह को ढूंढो जो उनके लिए प्रार्थना करे। Look for a pastor. एक पास्टर को ढूंढो And that prayer will help you. और हो सकता है आपको प्रार्थना सहायता He करेगा। went all through the village searching for some man of God who will pray. और वो अशोक भाई ये बात सुन के पूरे गांव में परमेश्वर के लोग ढूंढते चले गए जो उनके लिए प्रार्थना करे। What did he say? वो भाई क्या बोलते हैं? Go to a church, ask somebody to pray. एक कलीसिया में जाओ, ढूंढो और किसी को प्रार्थना करने लगाओ। I think we can say this. इतना तो हम शायद कह सकते हैं, We can tell people इतना तो हम लोगों को बोल सकते हैं who are sick, जो बीमार हैं, who are suffering, जो सताए जा रहे हैं, why don't you try the name of Jesus? हाँ, आप प्रभु के नाम पे क्यों नहीं आप कोशिश करते हैं? He is the only deliverer. ये वो छुटकारा करने वाला प्रभु है, Not only physically but spiritually. ये शारीरिक तौर से नहीं बल्कि आत्मिक तौर से भी He will heal you. वो आपको चंगाई करेगा। We need to witness boldly. हम निडर होके ये बातें हमें बताना है। Whenever we go to Manesar, जब भी हम मानेसर में जाते हैं, this always comes to mind. ये मेरे माइंड में आता है, What if they catch hold of you? क्या अगर हमें पकड़ा जाए, हम पकड़े जाए, What will you do? आप क्या करें? What will you say? आप क्या बोलेंगे? So we constantly keep praying. और इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, Lord, keep us surrounded with your security. प्रभु हम आपकी सुरक्षा से हमें ढांपे रखें। And that brother over there, Bhola, he constantly tells us, don't come in groups. हाँ, वहाँ भोला भाई हमें बोलते रहते हैं कि आप ग्रुप में मत आया करें। When you go, don't go in groups. फिर कहीं जा रहे हैं तो आप झुंड में मत जाओ, You go one or two, keep going. एक दो करके जाओ। And when you come also, come just one or two. और जब वापस आ रहे हैं एक दो करके आओ, Because the whole world is watching. क्योंकि पूरे संसार हमें देख रहा है। And then they will spread the news. और वो खबरें फैलाएंगे। There are some people gathering over here. और यहाँ पे कई लोग इकट्ठा होने लग गए हैं And then they'll come to disturb. और वो आके डिस्टर्ब करेंगे। Some time back, समय पहले we were disturbed. जब डिस्टर्ब हुए, And the owners said, we will not keep you, your Christians. हाँ, जो उन्होंने मालिक ने बोला कि हम यहाँ पे हमको नहीं देंगे, इकट्ठा होने नहीं देंगे। Even those who are staying in rented houses, they were asked to vacate. और जो रेंट में रहते थे उनको भी निकाला गया Because they were Christians. क्योंकि वो मसीह थे। For being a Christian, you need to suffer. मसीह होने का एक है कि आपको दुख उठाना पड़ेगा। Don't think it is an easy road. ये आसान सी बात नहीं है, But the end of the road is glory. लेकिन वो राह का अंत है, वो महिमा है। There is great glory which is awaiting for us. बड़ा महिमा हमें लिए रुक रहा है। When Stephen gave himself to be stoned to death, जब स्टीफन ने अपने आप को पत्थर करने के लिए दे दिया, the angels were waiting. स्वर्गदूत उसके लिए बैठे हुए थे, They were waiting for him. उनके लिए रुके हुए थे। That was the heavenly calling. वो स्वर्गीय बुलावट था। Each one of us, the heaven is waiting for us. हर एक के लिए आज स्वर्ग हमारे लिए बाट हो रहा है। As to when we, as the children of God, will go to our heavenly Father. कैसे कब हम प्रभु के बच्चे, हम प्रभु के साथ स्वर्गीय पिता के यहाँ But the जाएंगे। Lord wants us to be fruitful. लेकिन प्रभु चाहता है कि हम फलवंत बने। He wants us to be witnessing. हम चाहता है कि हम उनके लिए साक्षी बने। He wants us to be those who would have some reward. ये वो चाहता है कि हम वो बने जो उनके साथ कुछ इनाम हमें मिले। We need to witness boldly. हमें निडर होकर साक्षी देना है। See verse 28. 28 पद, मैं 28 पद पढ़ाऊं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। Let this be boldly written in our hearts. ये बड़े अक्षरों में हमारे हृदय में लिखा जाए। Never fear about death. मृत्यु का डर कभी ना हो। Consecrate yourselves fully to the Lord. परमेश्वर के लिए पूरे रूप से हम समर्पित करें। Lord, I am prepared to die.
प्रभु हम तैयार हैं कि आपके नाम के खातिर मरने के लिए, for the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर। That was the calling given to the disciples. ये बुलाहट ये अपने चेलों को प्रभु ने दिया था। See 29 to 31. 29 से 31 पद में पढ़ रहा हूँ। 10 अध्याय मत्ती 29 से 31। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। The Lord has numbered every hair of our head. प्रभु ने हमारे सिर के बाल को गिन के रखा है। We keep losing our hair हमारे बाल खत्म होते जाते हैं as you keep growing up. हम जैसे उम्र में बढ़ते हैं। Thank God for those who are blessed with good hair. धन्यवाद हो प्रभु का, जिनका अच्छा बाल अभी तक सही है। So every hair of our head is numbered. हमारे सर के हर एक बाल प्रभु ने गिन के रखा है। If so much we are precious to the Lord, प्रभु हमको इतना बहुमूल्य हम प्रभु के लिए हैं, then how much we should treat the Lord precious to us. कितना हमें प्रभु को अपने जीवन में बहुमूल्य मानना है। We need to be, really treasure the Lord Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह को आपने कुछ ऐसे हमें अपने जीवन में बहुमूल्य मानना है। See verses 33, 33 पद पढ़ेंगे। 32 and 33. 32 और 33 पद, 10 अध्याय 32-33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। Let us see into which category we will want to fit ourselves in. हम देखें कि इससे किस श्रेणी में हम अपने आप को पाते हैं। If you confess before men the Lord will confess before heaven. यदि मनुष्य के सामने हम प्रभु को मानते हैं तो प्रभु भी हमें मानेगा। But if you deny him, लेकिन हम उनको अस्वीकार करते हैं, he also will deny us. वो भी हमें इनकार करेगा। So we need to be very, very careful. हमें बड़ा सतर्क रहना है। See verse 37 and 38. 37 और 38 पद में पढ़ रहा हूँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं। Or in other words, the Lord says that the first and foremost of your love should be Christ and Christ alone. दूसरे शब्दों में हमारे मुख्य और प्राथमिक जो प्रेम है वो प्रभु यीशु मसीह और सिर्फ प्रभु ही होना है। When the Lord took the cross, the whole world was watching. जब प्रभु ने क्रूस को लिया, सारा संसार उसको देख रहा। He was lifted up and he was crucified on the cross. उसको उठाया गया और क्रूस में क्रूसित किया गया। So we need to take up the cross. हमें क्रूस को उठाना है and follow the Lord. और प्रभु को पीछे चलना है। Whatever our cross may be. हमारे क्रूस कुछ भी हो सकता है। We do not know. हमें नहीं पता। But we all have a cross to carry. हमें अपने आप को हमारा अपना क्रूस तो है ही। He who does not bear the cross, जो अपने क्रूस को नहीं उठाता, he cannot bear the crown. वो उसको मुकुट भी नहीं उसको नहीं उठाएगा। He cannot bear the crown. वो मुकुट नहीं पहनेगा वो। Because he has not borne the cross. क्योंकि उसने क्रूस को ही नहीं उठाया। So let us all know and ask the Lord, Lord, what is my cross? इसलिए हम सब पूछे कि प्रभु मेरा क्रूस क्या है? What is the cross that I need to carry? ऐसा क्या क्रूस है जो मुझे Lord, give me grace. प्रभु मुझे अनुग्रह दे। Give me understanding. मुझे ये समझ शक्ति दे। I know, Lord, you are coming. प्रभु मैं जानता हूँ तू आ रहा है। But I am not expectantly waiting. लेकिन मैं तो ऐसे नहीं तेरे लिए नहीं रुक रहा। I'm not expectantly waiting for you. अब मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ। आपके आने का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। Lord, help me to wait for you expectantly that you are coming. प्रभु अनुग्रह करे कि मैं आपके आने का इस तरह से बाट जोता रहूं। So that we can all say, Lord, come soon. ताकि हम सब मिलके बोल सके, प्रभु जल्दी आओ। Come as soon as possible. जल्दी आओ, जितने जल्दी हो सके But आओ। oh Lord, not our will, but Thy will be done.
प्रभु मेरी इच्छा न लेकिन तेरी इच्छा पूरा हो। I was listening to one preacher. एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, He says there is not one problem which the coming of the Lord will not address. ऐसा कोई भी समस्या नहीं जब प्रभु आके वो समस्या को ना देखे। The moment the Lord comes, जब प्रभु आएगा all our problems are addressed. हमारे सब समस्याओं को प्रभु देखेगा, Why? Because we will not be in this world. क्योंकि हम संसार में होंगे नहीं, We'll be away. हम उसके साथ रहेंगे। There are no problems for us to face. कोई समस्या हमें देखना नहीं पड़ेगा। But then till such time, लेकिन वो आने के समय तक how many of us will be able to encourage to wait for His coming? हम में से कितने एक दूसरा को प्रोत्साहन करें कि प्रभु आने का इंतजार करें? How many of us will witness boldly? कितने हम में से कितने जो साथ होकर साक्षी दे? Engage yourselves. और अपने आप को इस कार्य में करते रहे। Be as a brave soldier. और एक प्रभु के निडर सिपाही के नाम Do not be ashamed of Christ. प्रभु के नाम की खातिर शर्म मत करो। The Lord will bless each one of us. प्रभु हम हर एक को आशीष दे। May the Lord bless His word. प्रभु इस वचन को आशीष दे।